यह कहानी एक बड़े से फार्म हाउस की है। लोग कहते हैं कि घर बनने से पहले यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था और कई लाशें आज भी उन घरों के नीचे दफन हैं। इन सभी बातों से अनजान सतीश और उसकी फैमिली, जिनका अभी अभी यहाँ ट्रांसफर हुआ था, वहाँ रहने आए। सतीश का बेटा राहुल बहुत खुश था कि फाइनली नए घर में उसका अपना एक कमरा होगा। उसके कमरे की खिड़की के बाहर फूलों से सजा घर का गार्डन दिखता था। वो अपने नए घर को लेकर काफी एक्साइटेड था और उसे क्या पता था कि यह घर आने वाले महीनों में उसकी जिंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस बन जाएगा। शुरू के कुछ दिन काफी आराम से बीते, पर एक रात राहुल को सोते हुए ऐसा लगा कि कोई उसे नोच रहा है। उसने उठकर देखा तो उसकी पीठ पर खरोंचों के निशान थे। उसे लगा कि बाहर गार्डन के कीड़ों ने उसे काटा होगा और यही चेक करने के लिए उसने आसपास नजर घुमाई, पर वहां कोई कीड़ा नहीं था। तभी उसकी नजर गार्डन में एक पेड़ पर गई। उसकी परछाई के नीचे घास का एक तिनका भी नहीं था। उसे यह बात बहुत अजीब लगे, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वापस लेट गया। एक रोज राहुल के पेरेंट्स कुछ काम से बाहर गए हुए थे और वो घर पर अकेला था। वह अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था कि अचानक उसे किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज आई। उसने जब अपने कमरे से देखा तो उसे किचन से हॉल की तरफ जाते हुए एक परछाई दिखी। राहुल जल्दी से उठकर बाहर गया, पर बाहर कोई नहीं था। जब वो वापस अपने कमरे में गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि गार्डन के उस बड़े से पेड़ की टहनी पर एक लाश लटकी है, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। राहुल यह देखकर बहुत घबरा गया था। जैसे ही उसके पेरेंट्स वापस आए तो उसने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन अकेले में राहुल डर गया होगा। यह सोचकर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे राहुल की तबीयत खराब रहने लगी। कभी बहुत तेज बुखार तो कभी जोरों से ठंड लगना। ये सब आम बात हो गई थी। राहुल की तबीयत डॉक्टर को दिखाकर भी ठीक नहीं हो रही थी। एक रात करीब 3 बजे राहुल के कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी। दरवाजा खोला तो वहां उनकी कामवाली बाई खड़ी थी, जो इनके घर में उनके साथ ही रहती थी। वह काफी घबराई हुई थी, पर उसने बताया कि किसी ने उनके रूम में आकर उनका गला दबाने की कोशिश की और उसे उस घर से दूर चले जाने के लिए चेतावनी भी दी। तभी राहुल के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। जब सब लोग वहां पहुंचे तो बहुत जोर से राहुल कुछ बड़बड़ा रहा था और अपने आप को बुरी तरह नोच रहा था। उसकी मां उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। इस हादसे के बाद सतीश को यकीन हो गया कि इस घर में जरूर से कोई शैतानी आत्मा है। उन्होंने सुबह होते ही एक पंडित को बुलाया और पूरे घर का मुआयना कराया। पंडित ने बताया कि राहुल के बेड के नीचे एक आदमी की कब्र है और उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। उस पंडित ने उसी दिन हवन किया और उस कमरे को बंद कर दिया। पंडित ने उस कमरे में जाने से सबको साफ साफ मना कर दिया। आशीष कुछ दिन अपने पेरेंट्स के साथ उन्हीं के कमरे में सोया और कुछ महीनों में आशीष की पूरी फैमिली ने वो घर छोड़ दिया। आशीष की हालत वो कमरा और घर छोड़ने के बाद काफी हद तक ठीक हो गई, लेकिन आज भी जब वो उस पेड़ से लटकी लाश के बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांप उठती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।